हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। हमने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पे पढ़ा था कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड दो एक्सियम्स को फुलफिल करता है। फर्स्ट थी हमारी लीस्ट अपर बाउंड की, यानी कि वो तो क्या थी कि अगर एस क्या है, एक ऑर्डर फील्ड एफ का सबसेट है और क्या है, ऊपर से बाउंडेड है, तो उसका जो सुप्रीमम होगा वो एफ में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यही थी। अगर एस का सुप्रीमम ये ऊपर से बाउंडेड है, एफ ऑर्डर फील्ड का सबसेट है, अगर इसका सुप्रीमम एफ में एग्जिस्ट करता है तो एफ ये क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। जो एफ है हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी का दूसरा जो था वो क्या था, वो इन्फीमम के लिए था कि अगर एस है वो लोअर बाउंड है और इस ऑर्डर फील्ड का सबसेट है, तो इसका इन्फीमम अगर एफ में एग्जिस्ट कर रहा है तो तब भी वो क्या होगा, एफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये क्या था, LUB ऑक्सियम्स और GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का और लीस्ट अपर बाउंड का। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड का तो वो हो गया जो बाउंडेड अब ओवर सुप्रीमम वाला हो गया, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया इन्फीमम वाला। ठीक है, अगर इनमें से एक भी आप एक्सियम सेटिस्फाई कर देते हो तो हम क्या कह देते हैं, वो क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अब देखो हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यू, जो रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर का सेट है क्यू, उसको हमें क्या शो करना है, वो क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। उसे हमें कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड शो करना है। इसका मतलब मुझे क्या शो करना पड़ेगा, इसको हमें क्यू को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड शो करना है। दैट मीन्स मैं क्या करूँ, क्यू हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, क्यू क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है। ओके, क्यू ऑर्डर्ड फील्ड है तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड शो करना है। दैट मीन्स मुझे क्या शो करना पड़ेगा, इसका एक सबसेट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सियम्स था हमारा क्या था, LUB लीस्ट अपर बाउंड वाला एक्सियम्स है, उसको मैं सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एक सबसेट लेना पड़ेगा। ठीक है, वो सबसेट कैसा लेना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, नॉन वर्ड सबसेट ऑफ क्यू लेना पड़ेगा। साथ में उसको क्या दिखाना पड़ेगा, अपर बाउंड, यानी कि एस क्या हो, अपर बाउंड कोई के मिल जाए कि फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, वो क्या हो, ऊपर से बाउंडेड हो जाए, एक नॉन वर्ड सेट हो, क्यू का हो और ऊपर से बाउंड हो, और उसका जो सुप्रीमम आए, उसका सुप्रीमम मान लो मैं अल्फ़ा मान रही हूँ, तो वो मुझे किस में दिखाना पड़ेगा, इस अगर वो सुप्रीमम आए वो क्यू में चला जाए, तब मैं क्या कह देती हूँ, क्यू क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए एक सेट मानती हूँ, क्यू क्या है, रैशनल नंबर का सेट। अब जो मैं सेट मान रही हूँ, इसका सबसेट मान रही हूँ, क्या मान रही हूँ, एस में एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मान रही हूँ। साथ में क्या मान रही हूँ, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी किस तरह के हैं कि इनका स्क्वायर क्या है 0 से 2 के बीच, उनका स्क्वायर क्या है 0 से 2 के बीच। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर से एस, ये जो सेट है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है, और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर है, क्योंकि देखो 1 बिलोंग्स टू एस, 1 क्या है, इस एस में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 देखो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या है, 0 से 2 के बीच में ही तो है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 0 से 2 के बीच में है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में एक रैशनल नंबर भी है, तो किस में चला गया, 1 बिलोंग्स टू एस में चला गया। दैट मीन्स एस क्या हो गया, नॉन वॉइड सेट, एस क्या हो गया, नॉन वॉइड सेट हो गया। और साथ में क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है ना, ये रैशनल नंबर्स ही तो आएंगे इसमें। तो एस क्या है, सबसेट ऑफ क्यू भी है और नॉन वॉइड भी है, और साथ में क्या होगा, ऊपर से किससे होगा, अपर बाउंड 2 से क्या हो जाएगा ये। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे एस क्या हो गया, नॉन वर्ड सबसेट हो गया। ठीक है, एस नॉन वर्ड सबसेट हो गया, और क्यू का सबसेट है ही नॉन वर्ड है, और ऊपर से किससे बाउंडेड हो गया, ये 2 से बाउंडेड हो गया ना, ऊपर से किससे बाउंडेड हो गया, 2 से बाउंडेड हो गया, क्योंकि इसका हर इसमें हाईएस्ट एलिमेंट भी, इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा उसका स्क्वायर क्या है, 2 से छोटा है। इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा उसका स्क्वायर क्या है, 2 से छोटा, तो ये ऊपर से किससे बाउंडेड हो जाएगा, 2 से। इसमें एलिमेंट 2 तो आ ही नहीं पाएगा, इसमें एलिमेंट ये ऊपर से किससे बाउंडेड हो जाएगा, यानी कि एस किससे बाउंडेड हो जाएगा, 2 से, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। क्यों, क्योंकि अगर दो बिलोंग्स टू एस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो क्या आता है 4, और इसमें वो एलिमेंट आते हैं जिनका स्क्वायर क्या हो 0 से 2 के बीच, तो ये ऊपर से किससे बाउंडेड हो जाएगा, 2 से। ऊपर से किससे बाउंडेड हो गया, ये 2 से बाउंडेड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
क्यू का क्या मिल गया, एक नॉन वॉइड सबसेट मिल गया, अपर बाउंडेड मिल गया, मतलब बाउंडेड अबव मिल गया, ऊपर से बाउंडेड मिल गया। तो हमें शो क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट ऑर्डर फील्ड शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका जो सुप्रीमम हो, इसका जो सुप्रीमम हो वो किस में हो, क्यू में हो, यही शो करना पड़ेगा। इसका जो सुप्रीमम हो वो क्या किस में होना चाहिए, क्यू में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि इसका एक सुप्रीमम मान लेती हूँ अल्फ़ा, और मैं उसको किस में मान लेती हूँ, क्यू में ही मान लेती हूँ। और ऐसा मानने पे मुझे कंट्राडिक्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि इसका एक सुप्रीमम मानती हूँ और क्यू में मान के चलती हूँ तो मुझे कंट्राडिक्शन मिलेंगे। तो जिससे मैं कह दूँगी कंट्राडिक्शन मिलेंगे तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, इसका मतलब अल्फ़ा उस क्यू में नहीं होना चाहिए था, वो सुप्रीमम क्या उस क्यू में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ लेट अल्फ़ा क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस। अल्फ़ा क्या है, एस का सुप्रीमम। और मैं मान लेती हूँ कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या है, क्यू। अल्फ़ा किस में है, क्यू में है, और एस का सुप्रीमम है। अब एस में कैसे एलिमेंट हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, 0 to 2 के बीच। इसमें क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सबके सब क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और अल्फ़ा क्या है, इसका सुप्रीमम है। तो अल्फ़ा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 होगा। अल्फ़ा क्या है, एस का हर एलिमेंट क्या है, इससे छोटा, यानी कि एस लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। एस का हर एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा से छोटा। भाई एस अल्फ़ा क्या है, सुप्रीमम है एस का, इसका मतलब एस का हर एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा से छोटा या बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा। और एस का हर एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एस का हर एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, तो ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स अल्फ़ा भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो अल्फ़ा भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। अब अल्फ़ा क्यू में है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर मैं अल्फ़ा क्यू में है तो अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर वो भी किस में जाएगा, क्यू में, क्योंकि क्यू एक क्या है, फील्ड तो है ही है, क्यू एक फील्ड है। तो फील्ड में क्रॉस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी से अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, ये क्यू का एलिमेंट, ये क्यू का एलिमेंट, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी किस में जाएगा, क्यू में। इनका जो ऑपरेट करने पे जो है अल्फ़ा स्क्वायर वो भी किस में जाएगा, क्यू में। तो अल्फ़ा क्यू में, अल्फ़ा स्क्वायर क्यू में है, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर क्यू में है, साथ में हम ये भी जानते हैं कि 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, वो भी किस में जाती है, क्यू में जाती है। तो क्यू के मुझे 2 एलिमेंट मिल गए, अल्फ़ा स्क्वायर और 2, दोनों किस में है, क्यू में। और क्यू क्या है, एक ऑर्डर फील्ड। ऑर्डर फील्ड है तो वो 4 लॉ फॉलो करता है। भाई क्यू कोई भी फील्ड है वो ऑर्डर फील्ड होने के लिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो चार एक्सियम्स को फॉलो करता है। पहला कौन सा था, ट्रिकोटोमी लॉ। पहला कौन सा था, ट्रिकोटोमी लॉ। उसी लॉ पे हम चलते हैं कि वो ट्रिकोटोमी लॉ फॉलो करता है। तो ट्रिकोटोमी लॉ क्या कहलाता है कि अगर ए बी 2 एलिमेंट है उस किसी फील्ड के, किसी ऑर्डर फील्ड के 2 मतलब किसी फील्ड के 2 एलिमेंट हैं, तो क्या होंगे, या तो ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, यही था। तो अब मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट कौन कौन से लिए, एक तो अल्फ़ा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू है और एक 2 बिलोंग्स टू क्यू है। और क्यू क्या है, एक ऑर्डर फील्ड है। तो इसमें मैं ट्रिकोटोमी लॉ अप्लाई करती हूँ। तो मैं फर्स्ट केस लेती हूँ कि अल्फ़ा तो ग्रेटर देन 0 है ही सुप्रीमम, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है ही, और मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अल्फ़ा स्क्वायर में ले लेती हूँ ग्रेटर देन 2। फर्स्ट केस में ये ले लेती हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर को ले लेती हूँ ग्रेटर देन 2। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर मेरे पास मैंने क्या ले लिया, ग्रेटर देन 2 ले लिया। पहला लो ही ना, ए लेस देन बी, तो यहाँ पे 3, एक मिनट में वापस बोलती हूँ। यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू था, 2 बिलोंग्स टू क्यू था। तो मेरे पास 3 केस बन रहे थे, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है ही। 3 केस बन रहे थे। पहला केस क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर मानो लेस देन 2 है। दूसरा केस में क्या बनता है, अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का मान लो। और तीसरा केस आप अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 का मान लो, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं भाई, या तो ए लेस देन बी या बी लेस देन, या तो ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी। ट्रिकोटोमी ये लो यही बोलता है कि 2 एलिमेंट होते हैं तो या तो वो दोनों बराबर हैं या इनमें से एक छोटा एक बड़ा है। तो मैं फर्स्ट केस लेती हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 2 है और अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है ही, तो अल्फ़ा स्क्वायर भी 0 से 2 के बीच, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लिया अल्फ़ा स्क्वायर 0 से 2 के बीच है, ठीक है। तो मैं एक अगर फर्स्ट केस है तो इसके लिए मैं लेती हूँ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लेती हूँ वाई, पॉजिटिव वाई बिलोंग्स टू क्यू प्लस लेती हूँ। पॉजिटिव रैशनल नंबर लेती हूँ किस तरह का कि वाई इक्वल टू मैं लेती हूँ 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, ठीक है। 4 + 3k अपॉन 3 + 2k। मैं निकालती हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2 मैं निकालूंगी तो इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, इसमें से क्या होगा 2 माइनस, तो देखो
ये क्या बनेगा 16 प्लस 9k² प्लस 24k, ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया। और ये एलसीएम इधर मैं डायरेक्ट खोल रही हूँ, किससे गुणा होके 2 से, तो 2 से गुणा कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4k², और ये 6 12 के, ठीक है, यानी 6 इंटू 2 12 के अपॉन में 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर दो। देखो ये 24k है और ये 12 दूनी 24k, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर ये 9k² है और ये 8k², तो सिर्फ कितना हो जाएगा k²। और यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 यानी कि माइनस के 2, तो k² माइनस 2 और नीचे 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, जब पहला केस क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ना, ये केस था। तो इसमें मेरे पास y² माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई, केस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 क्या है, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी क्या होगी, लेस देन 0, दैट मीन्स y² क्या हो गया, लेस देन 2। ठीक है, दैट मीन्स y² क्या हो गया, लेस देन 2। और y² क्या हो गया, लेस देन 2, और y मैंने किस में माना था, पॉजिटिव रेशनल नंबर में, यानी कि ग्रेटर देन 0 तो था ही। तो y² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0 से 2 के बीच में आ गई, और पॉजिटिव रेशनल मैंने इसको माना था, और मेरा s क्या था, यही तो था x, 0 से x² 2, x बिलोंग्स टू क्या था, q प्लस, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर थे जो 0 से 2 के बीच में हो जिनका स्क्वायर। तो यहाँ पे y क्या है, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, 0 से 2 के बीच। इसका मतलब y किस में बिलोंग कर गया, s में, y किस में बिलोंग कर गया, s में। ठीक है, एक चीज़ मेरे पास यहाँ से ये आ गई। अब मैं निकालती हूँ y माइनस के की वैल्यू, y माइनस के, तो y क्या था मेरे पास 4 प्लस 3k अपॉन 3 प्लस 2k, इसमें से मैंने k माइनस कर दिया, इसमें से मैंने k माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या बचेगा, ये 4 प्लस 3k, इसमें से क्या जाएगा माइनस के 3k, तो 3k से 3k कैंसिल, माइनस के 2k², तो क्या बनेगा, बचेगा 4 माइनस 2k² अपॉन 3 प्लस 2k। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसमें 2 कॉमन ले लूँगी, तो क्या बनेगा 2 माइनस 2k² अपॉन, सॉरी यहाँ पे y माइनस, ये कैसे लेने लग गई मैं, ओके सॉरी, यहाँ पे जो मैं सुप्रीमम था बुक में के मान रखा था और मैं अल्फ़ा मान के चल गई थी, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे सब जगह आप के मान लो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मानना है, इसके अकॉर्डिंग मान लेते क्योंकि वहाँ पे सेम नहीं किया हमने, k², ठीक है, उस यहाँ पे के y माइनस की, y माइनस यहाँ पे, हाँ 2 माइनस k² हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस k² अपॉन 3 प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुप्रीमम बस इतना ही फ़र्क करना था मेरे पास, मैंने अल्फ़ा मान लिया था और बुक में के मान रखा था, और मैंने यहाँ पे 4 जो उसके, अगर मैं अल्फ़ा मानती यहाँ पे तो वैल्यू 4 प्लस 3 अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस 2 अल्फ़ा मानती वाई की वैल्यू। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अब मैंने इसको के कर दिया, जैसा बुक है वैसे सेम कर दिया इसमें, कि मैंने यहाँ पे सुप्रीमम के ही मान लिया। ठीक है, तो 0 से k² ये हो गया के, तो y माइनस के ले लिया मैंने, y माइनस के कर दिया, तो 2 यहाँ पे क्या बचेगा, इसको y माइनस के की वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाई होकर क्या आई, 2 माइनस k² अपन 3 प्लस 2k, और 2 माइनस k² ये इधर जाएगा, तो 2 माइनस k² क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये ओवरऑल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब y माइनस के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब y क्या हो गया, ग्रेटर देन k। ठीक है, y क्या हो गया, ग्रेटर देन k। अब देखो मेरे पास दो चीज़ें आई, y² माइनस 2 की वैल्यू तो मेरे पास आई है, k² माइनस, मैं वापस लिख रही हूँ इतनी वैल्यू सिर्फ, कि y² माइनस 2 की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, k² माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास y माइनस के की वैल्यू आई थी 2 माइनस k² अपॉन 3 प्लस 2k। ठीक है, और मेरा केस कौन सा था, सुप्रीमम अल्फ़ा ना मान के के मान लो, है ना, मैंने क्योंकि यहाँ पे वो जो नंबर है वो के में मान लिया, तो फिर वो सारा गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या मैंने मान लिया के। ठीक है, सॉरी, मैंने पहला केस क्या लिया था, 0 से के, पहला केस मैंने ये लिया था ना, इसी केस के लिए मैं ले रही थी वाई पॉजिटिव रेशनल नंबर इस तरह का। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मेरा केस था 0 से k² की वैल्यू लेस देन 2 वाली। ठीक है, ये केस था, तो मेरा y² माइनस 2 ये आ गया, तो उस टाइम में
के स्क्वायर माइनस 2 ये तो हो गया लेस देन 0, यानी कि वाई स्क्वायर क्या हो गया लेस देन 2 हो गया, और वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 से ही थी, इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू एस हो गया था, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर था, पॉजिटिव रैशनल नंबर था और 0 से 2 के बीच में, और एस में भी वही एलिमेंट है, तो वाई एस में चला गया था। और 2 माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस के स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 0 का, तो वाई माइनस के ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वाई ग्रेटर देन। इस केस के लिए मेरे पास क्या आया, वाई एस में है और किससे बड़ा है, के से, और के तो मेरा क्या था सुप्रीमम था, के तो मेरा क्या था, के तो मैं क्या मान के चली थी मैंने पहले अल्फ़ा लिखा है तो उस अल्फ़ा को के से रिप्लेस करना, मैंने के तो मैं क्या मान के चली थी एस का सुप्रीमम, एस का सुप्रीमम है तो एस का कोई भी एलिमेंट इस के से बड़ा मतलब एस के सभी एलिमेंट इस के से छोटे होने चाहिए थे। भाई के तो क्या है एस का सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या होगा कि एस के जो भी एलिमेंट हैं, एस के जितने भी एलिमेंट वो के से छोटे होने चाहिए थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, एस का एक एलिमेंट वाई ले लिया और उसको किससे बड़ा कर दिया, के से। ये तो किससे छोटा होना चाहिए था, के से छोटा होना चाहिए था, क्योंकि के सुप्रीमम है। इसका मतलब ये के सुप्रीमम होने का क्या दे रहा है, कंट्राडिक्शन दे रहा है, विरोधाभास दे रहा है मेरे पास। के सुप्रीमम होने का क्या दे रहा है, विरोधाभास दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि के स्क्वायर लेस देन 2 नहीं है, ये वाला केस, इस केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें एक विरोधाभास मिल गया। ठीक है, अब देखो हमें तीनों केसों में विरोधाभास मिलेगा। तीनों केसों में विरोधाभास मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमने के क्यू में माना था, ये जो सुप्रीमम क्यू में माना था, इसका मतलब तीनों केसों में मुझे विरोधाभास मिलने का मतलब के क्यू में नहीं होगा। ठीक है, मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड केस है, मैं सेकंड केस ले लेती हूँ, 0 से के स्क्वायर, ये लेस देन 2 के लिए था, सेकंड केस में ले लेती हूँ ग्रेटर देन 2 के लिए। के स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 2 ले लेती हूँ मैं, जो ये के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 ले लेती हूँ केस। ठीक है, ग्रेटर देन 2 है तो 0 तो ऑटोमेटिक हो गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे ये हटा देते हैं, तो मेरे पास वही वाई मान रही हूँ, वो वाई की वही वैल्यू 4 + 3k/3 + 2k है ना, वही क्यू प्लस में, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 उस टाइम में क्या हो जाएगा मेरे पास, के स्क्वायर ग्रेटर देन तो है, तो इस टाइम में ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम में ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और वाई माइनस के की जो मैं वैल्यू निकालूंगी 2 माइनस के स्क्वायर, इसमें 2 माइनस के स्क्वायर इस टाइम क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, लेस देन के हो जाएगा। इसी केस में बता दिया मैंने, जो फर्स्ट केस था उसी में बता दिया कि इसमें बस के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, उसमें वाई स्क्वायर लेस देन 2 आया था, इसमें वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा, उसमें वाई ग्रेटर देन किया आया था, इसमें वाई लेस देन किया आ गया। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ गया, और जो वाई है वो लेस देन किया आ गया। किस केस के लिए, जब के स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। इस केस के लिए मेरे पास क्या आ गया कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है और वाई लेस देन के है। और हम जानते हैं कि कोई भी x बिलोंग्स टू अगर s है, s का अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसके लिए क्या होता है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, ये होता है। s में क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है जिनका स्क्वायर 0 से 2 के बीच में, तो उनके लिए ये होता है। अब मैं, और 2 से बड़ा क्या है, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर कंबाइन कर दिया इसी के साथ, 2 से बड़ा क्या है, वाई स्क्वायर, और वाई से बड़ा के है, इसका मतलब वाई स्क्वायर से बड़ा के स्क्वायर है, तो इससे भी बड़ा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, इससे बड़ा क्या आ गया, के स्क्वायर। अब इन तीनों को मैं कंबाइन करूँ तो एक्स स्क्वायर से बड़ा वाई स्क्वायर से बड़ा के स्क्वायर, मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से बड़ा वाई स्क्वायर आ गया इन तीनों से, और वाई स्क्वायर से बड़ा के स्क्वायर आ गया, यानी कि एक्स से बड़ा वाई, वाई से बड़ा के। ठीक है, तो और एक्स वाई दोनों किसके हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर से है ना, दोनों क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स माने थे मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, के क्या मैं मान के चली थी, सुप्रीमम। के क्या था, सुप्रीमम था एस का। एक मिनट में यहाँ पे इसे वापस बताती हूँ कि क्या आया मेरे पास ये आया कि एक्स से बड़ा वाई आया, वाई से बड़ा के आया, और केस था मेरा के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का, और एक्स वाई दोनों किसके एलिमेंट हैं, क्यू प्लस के हैं, और के क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस, एस का क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, एस का क्या है, सुप्रीमम। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सुप्रीमम होने की क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम होने का मतलब कि क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, यानी कि इससे छोटा ऊपरी परिबंध कोई भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, x बिलोंग्स टू क्यू प्लस एक्स,
सॉरी एक्स क्या है, मैंने एस का कोई एलिमेंट लिया है, एक्स मैंने एस का कोई एलिमेंट लिया है, एक्स और वाई दोनों, एक मिनट, एक्स तो मैंने किस में लिया था, अभी मैंने एस के लिए लिखा था ना, एक्स तो मैंने एस में से लिया था और वाई कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया था बस। वाई को मैंने यही बताया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये नहीं बताया कि 0 से 2 के बीच में इसका स्क्वायर, क्योंकि वाई का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 2 आ रहा है मेरा यहाँ पे, है ना। तो वाई मैंने सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया था और एक्स को मैंने एस में लिया था। तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है कि एस का कोई नंबर किससे छोटा आ रहा है, वाई से, और वाई कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिया है ना, एस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, वो किससे छोटा आ रहा है, एस के एलिमेंट सॉरी वाई से छोटा आ रहा है, और वाई किससे छोटा है, के से। लेकिन के तो क्या है, सुप्रीमम है, यानी कि सबसे छोटा ऊपरी परिबंध, लीएस्ट अपर बाउंड, यानी कि इससे छोटा ऊपरी परिबंध होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वाई क्या आ रहा है, ये भी क्या है, एस का एक ऊपरी परिबंध आ रहा है। क्यों, क्योंकि एस का कोई भी एलिमेंट है वो किससे छोटा आ रहा है, वाई से छोटा आ रहा है। एस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है एक्स, वो किससे छोटा आ रहा है, वाई से, यानी कि वाई भी क्या है, एस का ऊपरी परिबंध है, और किससे छोटा है, के से, जो कि होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि के तो सुप्रीमम है, वो तो सबसे छोटा ऊपरी परिबंध होना चाहिए था, यानी कि उससे छोटा कोई ऊपरी परिबंध होना ही नहीं चाहिए था। अगर उससे बड़े ऊपरी परिबंध हो सकते थे, यानी कि अगर वाई है वो इससे बड़ा होना चाहिए था, ऊपरी परिबंध भी बनता है तो वाई इससे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, इससे भी छोटा ऊपरी परिबंध मिल रहा है वाई। तो जो क्या है, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, इसका मतलब के सुप्रीमम होने का विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ भी मुझे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ भी मुझे विरोधाभास मिल गया। तीसरा केस क्या बच गया मेरा, के स्क्वायर इक्वल टू 2 का, के स्क्वायर इक्वल टू 2, और के बिलोंग्स टू मैंने क्या मान रखा था, क्यू, के मैं क्यू में लेके चल रही थी, परिमेय संख्या में लिखती, तो के स्क्वायर इक्वल टू 2 होने पे के क्या वैल्यू क्या आती है मेरे पास, √2, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या, और के मैं किस में मान के चल रही हूँ, परिमेय संख्या में, ठीक है, रैशनल नंबर में। तो के इस टाइम में मेरे पास के स्क्वायर 2 होने पे क्या आता है, के इक्वल टू √2 आता, तो वो भी क्या मुझे मिल गया, एक कंट्राडिक्शन, क्योंकि के को तो मैं परिमेय संख्या मान के चल रही हूँ, और यहाँ पे के स्क्वायर 2 पे मुझे के क्या मिल रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या मिल रही थी, वो यहाँ भी मुझे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब मैंने 3 केस माने थे कि के को क्यू में मान के चली थी मैं, जो सुप्रीमम था एस का, सुप्रीमम ऑफ एस था, उसको मैं क्या मान के चली थी कि एस का सुप्रीमम मैं क्यू में मान के चली थी, और क्यू में मान के चलने पे मुझे 3 केस बन रहे थे, के स्क्वायर लेस देन 2, के स्क्वायर 2 और के स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तीनों केस में मुझे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया, विरोधाभास मिल गया। इसका मतलब जो हमने सपोजिशन किया है, जो हमने माना है, वो हमारा गलत है। इसका मतलब के किस में नहीं है, क्यू में नहीं है। इसका मतलब जो सुप्रीमम है एस का, वो किस में नहीं है, क्यू में नहीं है, और अगर क्यू में नहीं है इसका मतलब ये कंप्लीट ऑर्डर फिल नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट ऑर्डर फिल के लिए मुझे यही तो करना था, क्यू करना था, इसका एक सबसेट, नॉन वॉइड सबसेट मैंने एस बना ही लिया, नॉन वॉइड सबसेट था, एस का ऊपर से बाउंडेड था ही 2 से, और मुझे इसका सुप्रीमम जो कि मैंने के माना था वो किस में दिखाना था, क्यू में दिखाना था। इसको कंप्लीट ऑर्डर फिल करने के लिए इसका सुप्रीमम क्यू में दिखाना था, और वो मेरा आया नहीं। क्यों, क्योंकि मैं उसको क्यू में अगर मान के चलती हूँ तो मुझे 3 केस बन रहे थे, तीनों में क्या मिल रहा था, कंट्राडिक्शन मिल रहा था, तीनों में विरोधाभास मिल रहा था। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत, इसका मतलब क्यू में नहीं है, और क्यू में नहीं होते ही क्या नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर फिल नहीं है। ओके।